हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा मैथ फाउंडेशन बैच है, मैथ की क्लास है। और इसमें हम पढ़ रहे थे, क्लास नंबर 7 है, सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। और सरलीकरण में आज जो हमारी है वो थर्ड एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी के बारे में है। चलिए चर्चा करते हैं किस बात पर आज हमारी चर्चा होगी, इस बात को समझते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फाउंडेशन बैच चला रखे हमने 2025 के एग्जामों के लिए। मैथ्स क्लास हमारी आज की गणित की सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। और उसमें हम आज पढ़ेंगे घातांक और करणी। क्लास नंबर हमारी 7 है दोस्तों। ये हमारी कॉन्टेक्ट नंबर है, एने भी आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज इसमें पूछा गया हमसे घातांक। घातांक क्या होता है? इसको इंडाइसेस बोला जाता है। घातांक को बोला जाता है सर इंडाइसेस। देखिए, घात अथवा घातांक इंडाइसेस क्या होता है? घातांक का सामान्य अर्थ है जिस संख्या के ऊपर जो संख्या घात है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। घातांक का मतलब क्या है? जिस संख्या के ऊपर जितनी बार संख्या है, जितनी बार जो संख्या दी जाती है तो उस संख्या को उतनी बार ही गुणा किया जाता है। जैसे 2 की घात 2 है तो उसको 2 गुणा 2 कर देंगे। इस प्रकार से जितनी उसके ऊपर संख्या घात है, ठीक है। माना कोई संख्या ए है, इसको n बार गुणा किया जाता है तो ये क्या हो गया? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 ए, n बार ए की पावर n। अब यहाँ पर n बराबर यदि हम 2 रखेंगे तो a की पावर 2, तो a गुणा a हो गया। यहाँ पर डिपेंड करता है n का मान, कि n का मान के अनुसार यहाँ पर a की वैल्यू गुणा होती जाएगी। जहां a वास्तविक संख्या है जिसको आधार, बेस तथा n को घातांक इंडाइसेस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 3 की घात 5 मान ली, तो 5 को हमने 3 बार खोल दिया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 3 की घात 5 थी तो हमने 5 गुणा 5 कर दिया। और यदि 5 की घात 3 होती, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आ जाएगा सर हमारा, ये यहाँ पर गलत हो गया। 3 की घात 5 है तो महोदय 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और यदि 5 की घात 5 तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 घात 3 होने पर 5 गुणा 5 गुणा 5, और 3 की घात 5 होने पर 3 को हम 5 बार मल्टीपल कर देंगे। ये क्या हो गया? इसका एक एग्जांपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, घातांक क्या होता है? घातांक के परिसीमाओं के बारे में जानते हैं। घातांक की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ इंडाइसेस इन हिंदी। देखो, किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है, किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है, जितनी बार गुणा किया जाता है तो उस संख्या का घातांक कहते हैं। और जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे उस घातांक का आधार कहलाता है। जैसे a की पावर n, a की घात n है तो a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, यानी ये n बार चल रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया? n के गुणनखंड हो गए, एक तरह से गुणनखंड। मुख्य बिंदु क्या, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके बारे में चर्चा करते हैं। घातांक के यहाँ पर 6 नियम दे रखे हैं आपको। नियम फर्स्ट हमारा, नियम फर्स्ट क्या कहता है? a की पावर 0। ए का मतलब कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या की यदि घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 लिखा जाता है। कोई सी भी, क्या सर? कोई सी भी वास्तविक संख्या की घात यदि 0 है तो हमेशा उसका मान 1 प्राप्त होता है। 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या जिसकी घात 0 हो। अब यहां पर a बराबर डिनोट, a बराबर क्या हो गया? 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0,
यानी जीरो के अतिरिक्त कोई भी संख्या जिसकी घात शून्य हो गई हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। जैसे 2 की पावर 0, यहां पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इस नियम के तहत। फिर नियम नंबर 2 की चर्चा करते हैं हम। नियम नंबर 2 क्या कहता है सर हमारा, a की पावर माइनस m, यदि a की घात माइनस में दे रखी है तो उसको हम बटे में ले आएंगे। यानी a की घात माइनस m दे रखा है तो इसको क्या कर लेंगे, बटे में 1/a की घात m प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 की घात माइनस 2 दे रखी है तो इसको 2 की घात माइनस 2 क्या करेंगे, 1/2 की घात 2, 1/2 गुणा 2, 1/4। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको देख लो आप। फिर नियम नंबर 3 दे रखा है, यदि a की घात m और a की घात n हो तो दोनों की घात जुड़ जाती है। बेस समान होने पर, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इस नियम को आपको जानना है। देखो, अगर घात वाली संख्या को परस्पर गुणा किया गया हो और आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यानी ये जो घातें है ना, ये गुणा की गई है, गुणा की गई है, आधार समान है तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब जैसे 5 की घात 1, 5 की घात 3, दोनों गुणा किया गया घातांकों को, आधार समान है यहाँ पर, तो ठीक है। 5 1 + 3, 5 की घात क्या हो गया 4, जिसको हम क्या कर लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 625। ये आ गया हमारा राइट आंसर, 625 आ गया। अब कौन से सूत्र का यूज किया गया इसमें, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। इस सूत्र से इसको हमने हल कर लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 से। नियम नंबर 4 क्या कहता है, a की घात m में भाग दिया जाए a की घात n का। यदि a की घात m में a की घात n का भाग दिया जाएगा, आधार समान होने पर भाग दे रहे हैं तो घातें घट जाएंगी। a की घात m माइनस n, जो बटे की घात n वो m में से घट जाएगी। ठीक है, अगर घात वाली संख्या को परस्पर भाग किया गया हो और आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे 5 दे, यहां पर आपको एक एग्जांपल दे दिया सर, 5 y की घात 9 भाग y की घात 5। अब आप क्या करोगे, 5 को तो इधर ही छोड़ दो, y की घात 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 गुणा y की घात क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 4। ठीक है, 5 गुणा y की घात 4 हमारा यहाँ पर हो गया। कौन सा कंसेप्ट यूज किया हमने, ये वाला कंसेप्ट यूज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। घातांक और करणी किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पर बारीकी से जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है सर हमारा, यदि a की घात m को घात n से गुणा किया जाए तो m n हो जाता है। ठीक है, अगर यदि दोनों घातें क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है एक ही आधार होने पर। अगर किसी घात वाली संख्या पुनः घात किया गया हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, y की घात 2 की घात 6 कर दी, घात की घात 2, तो क्या हो गया, y की घात कितनी हो गई, 12 हो गई। y की घात कितनी आ गई, 12। इस फॉर्मूले के तहत इसको हमने सोल्व कर लिया। अब नियम नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यदि a की घात m में n का भाग दिया गया हो, यदि a की घात m में घात n का भाग दिया गया हो तो हम क्या कर लेते हैं, a की घात m को अंडर रूट के अंदर रख करके n को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं n अंडर रूट a और इसकी घात m। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। ऐसे 125 की घात 2/3 दे दिया सर, आपको दे दिया ना। ठीक है, अब क्या करोगे आप बताओ। ऊपर की संख्या को तो हम क्या कर लेंगे, ये 3 का तो क्या गया अंडर रूट, 3 अंडर रूट 125, उसकी घात क्या हो गई 2।
एक, अब ये जो 3 है ना, ये इसका अंडर रूट निकलेगा, तो इसका अंडर रूट 3 कितना होता है सर? 5 हो गया, और 5 घात 2, 5 गुणा 5 बराबर 25 आंसर आ गया। इस कंसेप्ट को समझो, जो ये n घात होती है ना बटे की, वो इसका अंडर रूट होता है। जैसे ये 3 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। यहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया गया है, रिकॉग्नाइज क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, ठीक है, इसको इसके अनुसार माना गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हम। घातांक के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सूत्र, इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंडाइसेस इन हिंदी। घातांकों के इंपोर्टेंट सूत्र, पहला क्या है हमारा? घातांकीय गुणनफल का सूत्र। घातांकीय गुणनफल आधार समान होने पर घाते गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। दूसरा है घातांकीय भाग का सूत्र, आधार समान होने पर भाग दिए जाने पर दोनों घातें आपस में घट जाती है, एक ही घात m माइनस n हो जाएगा। तीसरा पढ़ा, घात की घात गुणा होने पर, गुणनफल होने पर m n p, घात की घात गुणा हो रही है तो एक ही घात m गुणा n गुणा p, आपस में घातें क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। फिर अगला था गुणनफल की घात का सूत्र, जैसे a b c का घात n है तो एक ही घात n, b की घात n, c की घात n, ये तीनों में घातांक लग जाएंगे। पांचवा हमारा घात के व्युत्क्रम का सूत्र। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? एक ही घात m, तो ये क्या हो जाएगा? बटे में एक ही घात माइनस का m, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। छठा था शून्य घात का सूत्र, एक ही घात 0, किसी वास्तविक संख्या की घात 0 होने पर एक आंसर आता है। व्युत्क्रम का घात का सूत्र, a की पावर n बराबर b हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा सर? 1/b हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कुछ नई चीजों की। नई चीजें क्या है? अब सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण है, उसमें करने को पढ़ेंगे। अब तक पढ़े थे हमने घातांक, घात और घातांक, इंडाइसेस पढ़े थे। अब पढ़ेंगे सर हम इसमें करनी के बारे में। करनी का मतलब होता है रेडिकल्स, है ना। करनी को क्या बोला होता है? करनी के प्रकार, करनी के 6 नियम होते हैं। करनी, रेडिकल्स, करनी के प्रकार तथा करनी के 6 नियम कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा यहां पर की जाएगी। देखो, यदि n एक धन पूर्णांक हो तथा a एक धनात्मक परिमेय संख्या हो, n एक धन पूर्णांक हो और a एक धनात्मक परिमेय संख्या हो, तब यदि एक का nवा मूल, यदि एक का nवा मूल अर्थात एक की घात 1/n या n अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या हो, तो n अंडर रूट a को n घात का करणी कहते हैं। n घात का क्या कहेंगे? करणी कहेंगे इसको, अंडर रूट को, ठीक है। जैसे अंडर रूट 5 एक करणी है जिसकी घात क्या है? 2 है, जैसे यहां पर 2 लिखेंगे, 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 एक करणी है जिसकी घात क्या है? 3 है, ठीक है। इस प्रकार से अब करने की परिभाषा पहचानते हैं। यहां पर करने की परिभाषा क्या दे रखे हमको? करने की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सर्च इन हिंदी। करने को सर्च बोला जाता है सर, ना। सर्च संख्याओं के मूलों यानी रूट्स को ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम करणी कहते हैं। से अंडर रूट से प्रदर्शित किया जाता है, किससे? अंडर रूट से। संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया को, रूट्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को सर्च या करणी कहा जाता है। और इंडाइसेस किससे कहा जाता है? घात और घातांक को, ठीक है सर। अब करणीय के प्रकार कौन कौन से हैं? ये करणी मात्रा नहीं है ना, अलग है, ये गणित की मात्रा है। टाइप्स ऑफ सर्च इन हिंदी देखो, पहला है हमारा शुद्ध करणी। शुद्ध करणी क्या होता है? प्योर सर्च, वह करणी जिसमें एक एक परिमेय गुणनखंड हो, तो ऐसी करणी को शुद्ध करणी कहते हैं। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में हम। फिर दूसरे नंबर पर आती है सर हमारे यहाँ पर मिश्र करणी। मिश्र करणी क्या होती है? मिक्स्ड सर्च, वह करणी जिसमें एकक परिमेय गुणनखंड के अलावा, वह करणी जिसमें एकक परिमेय गुणनखंड के अलावा
कोई भी एक परिमेय संख्या मौजूद हो तो ऐसी करनी को मिश्र करनी कहते हैं। तब हम ऐसी करनी को क्या कहेंगे? मिश्र करनी कहेंगे। जैसे 4 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 8, कहने का 5 की घात 4 है, 3 की घात 8 की घात 3 है। फिर तीसरे नंबर पे आती है सजातीय करनी, लाइक सर्ड्स, यानी एक जैसी। सजातीय करनी यानी एक जैसी। ऐसी करनी है जिसमें उनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान हो। क्या हो? एक समान हो। तो ऐसी करणियों को सजातीय करणियां कहते हैं। क्या कहा हमने? ऐसी करणियां जिसमें उनके अपरिमेय गुणनखंड एक समान हो तो ऐसी करणियों को सजातीय करणियां कहते हैं। जैसे अंडर रूट 3, ठीक है, 2 अंडर रूट 3। अब जो अंडर रूट का 3 है ना, वो सजातीय है। 1 अंडर रूट 3 हो गया, 2 अंडर रूट 3 हो गया, 3 अंडर रूट 3 हो गया। तो इनकी जांच सजातीय का मतलब क्या हो गया? जो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 है ना, इनकी एक जैसी है, एक ही जांच मान लो इनको ना, इसलिए इनको सजातीय बोल दिया जाता है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं सर हमारी संयुग्मी करनी। संयुग्मी करनी का मतलब है कंजुगेट सर्ड्स। ऐसे दो पद वाली दो करणियां, ऐसी दो पद वाली दो करणियां जिनके दोनों पद एक समान होते हैं, जिनके दोनों पद एक समान होते हैं, लेकिन उन दोनों पदों के बीच प्रयुक्त चिन्ह असमान होते हैं। लेकिन उन दोनों पदों के बीच प्रयुक्त चिन्ह असमान होते हैं, तो ऐसी करणियों को संयुग्मी करणी कहा जाता है, संयुग्मी करणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 प्लस अंडर रूट 8, 2 प्लस अंडर रूट 8, संयुग्म यानी क्या हो गया? ये दोनों का एक तरह से युग्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर हम करणी के 6 सूत्र पढ़ते हैं। करणी के 6 नियम कौन कौन से हैं? 6 रूल्स ऑफ रेडिकल्स। फर्स्ट है एन अंडर रूट ए हो तो ए क्या हो जाएगा? 1 में एन हो जाएगा। ठीक है, यदि n अंडर रूट ए है, यानी एक कोई वास्तविक संख्या है, n उसकी घात है, तो क्या मान लेंगे उसको? a के रूप में 1/n घात। n अंडर रूट ए भी हो तो n अंडर रूट ए गुणा n अंडर रूट बी हो जाएगा। n अंडर रूट ए बटा बी हो अंडर रूट में तो n अंडर रूट ए बटा n अंडर रूट बी हो जाएगा। n अंडर रूट ए की पावर n हो तो n ही रह जाएगा। ठीक है, m अंडर रूट n अंडर रूट ए हो तो mn अंडर रूट ए हो जाएगा, और n अंडर रूट ए की पावर m हो तो वो क्या हो जाएगा? n अंडर रूट ए की पावर m हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 6 सूत्र दे रखे हैं करणी ज्ञात करने के। इनको बिल्कुल ध्यान से रट लो, देख लो, समझ लो। इसी प्रकार के सवाल, इन्हीं कंसेप्टों के सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं स्टड्स और इंडाइसेस में से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। करणी का सरलतम रूप क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेडिकल। देखो, कोई करणी अपने सरलता रूप में तब होती है जब, पहली बात तो क्या है? करणी घात n के करणी चिन्ह के अंदर करणी घात का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात ना हो। यानी nवां घात का मतलब कोई अनलिमिटेड घात ना जाए, जो जाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात है करणी चिन्ह के नीचे कोई भी भिन्न ना हो, करणी चिन्ह के नीचे कोई भी भिन्न न दे रखी हो। तीसरी बात है करणी का करणी घात यथा संभव छोटा हो, जितना संभव हो सके उतना छोटा घात होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो करते हैं। जैसे 4 घात 12 अंडर रूट 5 है ना, 1250 सॉरी। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 1250 का एक रूप से हमने घातांक के रूप ले लिया यहां पर। ठीक है, कैसे लिया? देखो, ये 1250 है, 2 का भाग जा रहा है 6, 25। ठीक है ना। अब 5 का जा रहा है 125, 5 का जा रहा है 25, 5 का जा रहा है 5, 5, 5। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 हो गया ना अंडर रूट के अंदर, और इसकी घात कितनी थी? 4। तो ये एक तो हो गया 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 1,
अंडर रूट में 4, ये 4 से 4 कट गया सर, तो 5 अंडर रूट में 2 हमारा आ गया, यानी का मतलब 5 की घात 4 अंडर रूट 2, 5 की घात 4 अंडर रूट का 2 हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सरलतम रूप क्या आ गया इसका, 5 की घात 4 अंडर रूट 2। यदि दो करणियां की घातें समान हो तो, यदि दो करणियों की घातें समान हो तो उन करणियों के बीच तुलना की जा सकती है। तब उस कंडीशन में उन करणियों के बीच में तुलना की जा सकती है और इस प्रकार उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है, और इस प्रकार उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है, या उनमें पता किया जा सकता है कि उनमें से कौन कौन सी करनी बड़ी है या कौन सी करनी छोटी है। उन चीजों के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, समान घात वाले करणियों की तुलना कैसे की जाती है। समान घात वाले करणियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ सर्स। देखो, करणियों की तुलना करने के लिए सबसे पहले उनके करणी घात को देखते हैं। करणियों की तुलना करने के लिए सबसे पहले उनके करणी घात को देखते हैं। अगर करणी घात समान है, अगर करणी घात समान है तो उसकी तुलना, उनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तब हम उनकी तुलना को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 5 ग्रेटर देन अंडर रूट 3, ये बड़ा है क्या, क्योंकि 5 3 से बड़ा होता है इसलिए सही है। 3 अंडर रूट 21 इज लेस देन 3 अंडर रूट 28, क्योंकि 21 यहां पर छोटा है 28 से, तो 28 बड़ा हो गया। ठीक है ना, कंपैरिजन 10 और 6। अब देखो इनकी घात समान हो रही है। एक चीज को आपने नोट किया, यहां पर क्या बात है, इसकी घात 1 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 4, इसकी 4 है। जब घातें समान हो तब अंडर रूट की संख्याओं को बड़ा छोटा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 बड़ा है किससे, 6 से। ठीक है, इस प्रकार से कंपैरिजन तुलना की जा सकती है। वो तो थी समान घात के लिए। अब कंसेप्ट कह रहा है असमान घात वाली करणियों की तुलना। असमान घात, देखो अगर करणी घात समान ना हो, समान मतलब समान ना हो, वो समान हो समझे ना, गलत बात। अगर करणी घात समान न हो तो उनकी तुलना आसानी से करने के लिए, आसानी से करने के लिए करणियों के करणी घात का लघुत्तम समापवर्त्य कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। करणियों के करणी घात का एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद प्राप्त लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम से सभी को वर्ग करते हैं। इससे सभी करणियों के घातों को समान बना लेते हैं और इससे सभी करणियों के घात रूप क्या जाते हैं, समान प्राप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल देखो। जैसे यहां पर हमको एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 अंडर रूट 7 इज ग्रेटर देन 4 अंडर रूट 5। अब यहां पर 3 और 4 दोनों अलग अलग है घात में, उनकी तुलना की जाती है। तो हम क्या कर लेंगे, इनके घातों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, हमारा 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया ना। तो 3 अंडर रूट 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 1/3 लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे बताओ, और 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 7 की घात 12/3, यानी 7 की घात कितना आ गया, 4 आ गया। 7 की घात को 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 किया तो 2401 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब 4 अंडर रूट 5 था, यानी 5 की घात 1/4। ठीक है, वर्ग करने पर वर्ग किया तो क्या हुआ, 5 की घात 3/12 आया। अब 3/12 आएगा तो 5 घात 3 आ गई, 125 हो गया। तो हम क्या देखेंगे, जो 3 अंडर रूट 7 है वो किससे बड़ा है, 4 अंडर रूट 5 से बड़ा है। हाँ, तो 2401 का 125, ये हो गई असमान घातों के लिए। फिर देखते हैं अगला एग्जांपल। उदाहरण दे रखे हैं हमको, अंडर रूट 3 इज ग्रेटर देन 3 अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 3 तथा 3 अंडर रूट 2 के हमने घातांक 2
और 3 है, 2 और 3 है ना। अतः सबसे पहले 2 और 3 का हमने लघुत्तम समापवर्तक क्या कर लिया, 6 कर लिया है ना। अब अंडर रूट 3 को हमने क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। देखो ये जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट, ये जो अंडर रूट होता है इसका पावर 1/2 होता है इसका मान। जो घात अंडर रूट होता है उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3 को लिख दिया, 3 घात 1/2। अब 3 घात 1/2 को हम 6 मानेंगे तो 6/2 और 1/6। ठीक है, हो गया। अब 3 की घात 3/1 की घात 6, ये क्या हुआ 27, 27 की घात 1/6, तो 6 अंडर रूट 27 आ गया एक तो हमारा। फिर 3 अंडर रूट 2 था तो 2 की घात 1/3 हो गया, 2 की घात 6/3 और 1/6। ठीक है, वही 2 की घात 1/6, तो 4 घात 1/6, तो 6 अंडर रूट 4 हो गया। तो 6 अंडर रूट 27 बढ़ा है 6 अंडर रूट 4 से। ठीक है, 27 बढ़ा है किससे, 4 से। इस प्रकार से हम आंतरिक संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कंसेप्ट। अब बात आती है एक नए टॉपिक की ओर, हम चलते हैं सरलीकरण। ये सरलीकरण होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन है ना। करणियों का जोड़ना घटाना, करणियों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, और उनका परिमेयकरण कैसे किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च। ठीक है, कहने का मतलब करणियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तथा परिमेयकरण, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। अभी देख लेते हैं इसको ना, आने वाली क्लास का इंतजार किया जाए। करणियों का जोड़ना और घटाना, पहला टॉपिक देख लेते हैं यहां पर, करणियों का जोड़ना और घटाना। उस चीजों को हम यहां पर समझ लेते हैं। हम करणियों को जोड़ या घटा सकते हैं, हम करणियों को जोड़ या घटा सकते हैं केवल जब वे सरलतम रूप में हो। कब, जब वो सिर्फ सरलतम रूप में हो। बंटन नियम से, किससे, बंटन नियम से समरूप करणियों को जोड़ और घटा सकते हैं। समरूप करणियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसे नियम क्या कह रहा है हमारा, नियम ये कह रहा है सर हमारा कि जो a अंडर रूट सी है हमारा, a अंडर रूट सी प्लस माइनस b अंडर रूट सी हो गया, और ये क्या हो गया, a प्लस माइनस अंडर रूट b की घात अंडर रूट c हो गया। नियम समझ आ रहा है, a अंडर रूट सी प्लस माइनस b अंडर रूट सी, तो a प्लस b अंडर रूट सी, यानी a और b क्या आ गया, यहां पर कॉमन आ गया। जैसे 5 अंडर रूट 6, 4 अंडर रूट 6, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 4 अंडर रूट 6, तो ये क्या आ गया, 9 अंडर रूट 6 हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया जोड़ने का नियम। फिर बात आती है सर घटाने के लिए। करणियों की जोड़ना और घटाना पर आधारित कुछ उदाहरण है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, उसको हमने क्या कर लिया, 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 बराबर 7 अंडर रूट 3 हो गया। अब फिर इसमें दे रखा है 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, तो 7 माइनस का 3 अंडर रूट 3, तो ये हो गया सर 4 अंडर रूट 3 हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड दे रखा है हमको सर अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस का 6 अंडर रूट 3। अब देखो 1 प्लस 2 माइनस का 6 अंडर रूट 3, तो ये कितना आ गया सर, माइनस का 3 अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे में दे रखा है, तीसरे में क्या दे रखा है, 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ले लेंगे, एक तो 3 अंडर रूट 2 को ले लेंगे और एक 2 अंडर रूट 2, ये तो हो गया 5 अंडर रूट 2 हो गया, और एक 5 अंडर रूट 3 है, एक माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये हो गया माइनस
कितना आ गया हमारा प्लस 4√3, इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा सवाल हो गया √18, 2 √8, √72। ठीक है, इनको हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। 9√2 हो गया। √18 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणा 2, तो 3√2 हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, 8 को क्या कर सकते हो आप 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2√2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार 36 को कर लेंगे, इनको बांट करके हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला कंसेप्ट है सर हमारा करणियों की गुणा। दो समान घात वाले करणियों को निम्नलिखित नियमानुसार गुणा किया जा सकता है। जैसे a गुणा a√b, तो क्या हो गया a√में a और b। ठीक है, 3√6 गुणा 3√5, तो क्या हो गया 3√में 5 गुणा 6, 3√में 30 हो गया। अगर करणियों की एक घात न हो तो नियम लागू करने पहले उन्हें समान घात में परिवर्तित करते हैं। घात उनकी समान करनी पड़ती है, घात समान होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं बाबू मोसाई। फिर बात आती है करणियों की बात। दो समान घात वाली करणियों को निम्नलिखित भाग नियमानुसार बदला जाता है। a√a बटा a√b, a√a बटा a√b। ठीक है, ये क्या हो गया a√में a बटा b हो गया। जैसे 3√6 भाग 3√5, तो क्या हो गया 3√में 6 बटा 5 हो गया। अगर करणियों की एक घात न हो तो नियम लागू करने से उन्हें समान घात में परिवर्तित किया जाता है। अब ये कुछ एग्जांपल है गुणा और भाग के। देखो √7 गुणा √5, तो क्या हो गया √में 7 गुणा 5, यानी √ के अंदर की संख्याओं को समान गुणा किया जाता है, तो √35 हो गया ना। अब 2 √3 गुणा 3 √2, देखो 2 तिया 6, √3 गुणा 2, 6 हो गया। इसी प्रकार भाग करेंगे यहाँ पर 2 √3 गुणा 3 √3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 कितना हो गया 9, और 9 का कितना होता है 3, ये आ गया हमारा 18। 5 √8 गुणा √6, तो 5 √ में 8 गुणा 6, 5 √ में कितना हो गया 48। 48 को क्या लिखा जाता है सर √ में 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, गुणा 3 गुणा 2, 2 यहां पर काट लिया हमने, तो 5 गुणा 4 गुणा √3, 20 √3 आ गया। अब इसको भाग में करेंगे, 4 √3 है गुणा √18 है बटा √12 है। 18 को कर लिया सर 9 गुणा 2 कर लिया, √4 √3 नहीं 4 गुणा 3 कर लिया, तो ये तो हो गया 2 बटा 3, ये 4, ये हो गया 3 √3, तो कितना आ गया सर हमारा 12 √6, 2 √3, ये हो गया 6 बार, और ये गया √ के अंदर 2 बार, 6 √2 आ गया। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है और सिंपल कंसेप्ट के साथ है, जिनको आप आसानी से हल कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और इसको हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, ये सेकंड चैप्टर अभी ज्यादा नहीं है, आपको यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और हर सब्जेक्ट के हमने अच्छे से अच्छे कंसेप्ट के साथ पूरे यहाँ पर वीडियो मेंशन कर रहे हैं, सारी चीजें डाल रहे हैं, डिटेल से हम सवाल करवा रहे हैं।
शॉर्टकट ट्रिक से करवा रहे हैं और सूत्रों को बता रहे हैं, हर चीज को हम अच्छे से ले जा रहे हैं। मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, है ना, या इलेक्ट्रिक का पोर्शन हो, उसके लिए हमने अलग से चैनल बना रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके लिए हमने इंजीनियर्स एकेडमी नाम का चैनल अलग से बना रखा है, आप सर्च कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।